घर की इस दिशा में गलती से भी ना लगाएं घड़ी। ओम नमः शिवाय। आज मैं बात करने वाली हूँ घड़ी के बारे में, यानी कि वॉल क्लॉक के बारे में। हमें घड़ी को घर में किस दिशा में लगाना चाहिए और किस दिशा में नहीं लगाना चाहिए। घड़ी हमें कौन सी रंग की लेनी चाहिए, कौन से रंग की घड़ी हमारे लिए लकी होती है और कौन से रंग की घड़ी हमें घर में नहीं लगानी चाहिए। घड़ी कौन से आकार की होनी चाहिए और कौन से आकार की नहीं होनी चाहिए, यानी कि आज मैं बात करने वाली हूँ घड़ी से जुड़ी हुई हर बात के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि घड़ी को गलती से भी साउथ डायरेक्शन में नहीं लगाना चाहिए। साउथ यानी कि दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा को यम की दिशा कहा जाता है। दक्षिण दिशा में जब हम घड़ी लगा देते हैं तो यम अपना समय दिखाना ही लग जाता है। घड़ी यानी कि समय, घड़ी का मतलब इतना ज़्यादा रोल है हमारी लाइफ में। घर की जैसे जो घड़ी है, अगर हम उसको साउथ डायरेक्शन में लगा देते हैं तो घर के जितने भी मेंबर्स हैं उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। उनकी जो तरक्की है वो रुक सी जाती है। इसलिए आप घड़ी को गलती से भी साउथ यानी कि दक्षिण दिशा में ना लगाएं। दक्षिण दिशा के साथ साथ दूसरी दिशा है पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा यानी कि उस दिशा में सूर्य अस्त होता है। जिस डायरेक्शन में सूर्य अस्त होता है उस डायरेक्शन में घड़ी लगाने से हमें तरक्की कैसे मिल सकती है। घर में जैसे हम जब पश्चिम दिशा में घड़ी लगा देते हैं तो इससे तरक्की तो हमें मिलनी बंद हो ही जाती है। इसके साथ साथ घर में जैसे जो भी कपल्स हैं, यानी कि हस्बैंड वाइफ के बीच में टकराव होने लग जाते हैं, तकरार होने लग जाती है, छोटी छोटी बात पे लड़ाई होने लग जाती है। इसलिए हमें साउथ और वेस्ट इन दोनों डायरेक्शन में घड़ी को नहीं लगाना चाहिए। अब हमें घड़ी किस दिशा में लगानी चाहिए? घड़ी लगानी चाहिए या तो पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में। पूर्व यानी कि ईस्ट, उत्तर यानी कि नॉर्थ। हम घड़ी को नॉर्थ या अगर ईस्ट में लगाते हैं तो घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको सफलता मिलने लग जाती है। पूर्व दिशा यानी कि जिस दिशा में सनराइज करता है, सूर्य उदय होता है, उस दिशा में जब हम घड़ी लगाते हैं तो घर में रहने वाले सभी मेंबर्स को सफलता अपने आप ही मिलने लग जाती है। सफलता के अपने आप ही रास्ते खुलने लग जाते हैं। जब हम उत्तर दिशा में घड़ी लगाते हैं, उत्तर दिशा को माता लक्ष्मी की दिशा कहा जाता है। उत्तर दिशा में घड़ी लगाने से माता लक्ष्मी घर में आने लग जाती है, यानी कि अपने आप ही आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ से आपके तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं, कहाँ से सुख समृद्धि आने लगी है, अपने आप ही रास्ते बनते जाएंगे। घड़ी से जुड़ी हुई दूसरी बात बताती हूँ कि घड़ी को आप कभी भी घर में बंद घड़ियां ना रखें। घर में कभी भी आप खराब घड़ियां ना रखें। घर में कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में हमने वाल पे दीवार पे घड़ी लगा रखी है, लेकिन कुछ घड़ियां हमारे घर में ऐसे खराब सी पड़ी हैं जिनका हमने कभी यूज नहीं किया, ना तो उसमें सेल हैं, टूटी हुई पड़ी हैं, ना हम उसको फेंक रहे हैं, ना किसी को दे रहे हैं। घर में कभी भी घड़ियों को बंद ना रखें। अगर घर में कोई घड़ी खराब हो जाती है तो उसका सेल आप साथ साथ बदल दें। खराब घड़ी कोई टूट जाती है उसको आप फेंक दें। घर में अगर बंद घड़ियां रखते हैं तो उससे तरक्की तो हमारी रुक ही जाती है, लड़ाई झगड़े तो होने लग ही जाते हैं। इसके साथ साथ घर में राहु का वास हो जाता है, यानी कि जो बंद घड़ियां हैं वो राहु को इंडिकेट करती हैं। बंद आपके घर में अगर घड़ियां बार बार बंद होने लग जाएं, इसका मतलब घर की तरक्की में बाधा आने लग गई है। इसलिए आप घर में कभी भी बंद घड़ियां ना रखें। घड़ी के सेल बदलते रहें। खराब घड़ियां, टूटी फूटी घड़ियां ना रखें। घड़ी को घर में किस दिशा में लगाना चाहिए इसके बारे में बात करने के बाद आपको मैं बताने वाली हूँ कि घर में कभी भी काले रंग की यानी कि ब्लैक कलर की घड़ी नहीं लगानी चाहिए। जब हम घर में ब्लैक कलर की घड़ी लगाते हैं तो घर में नेगेटिविटी अपने आप ही आ जाती है। यानी कि घड़ी को हमेशा आप ब्लैक कलर के अलावा कोई और कलर, गोल्डन कलर लें। अच्छे अच्छे ब्राइट कलर की घड़ी लगाते हैं तो घर में सफलता अपने आप ही मिलने लग जाती है। घड़ी के कलर के बाद मैं बात करने वाली हूँ कि घर में कभी भी चौरस घड़ी नहीं लगानी चाहिए या ऐसी शेप्स की घड़ियां जिनके मतलब नुकीली शेप्स होती हैं, ट्रायंगल शेप्स में। घड़ी अगर हम घर में गोल आकृति की यानी कि राउंड घड़ी लगाते हैं तो वो घड़ी सबसे अच्छी घड़ी मानी जाती है घर के लिए। यानी कि अगर आप हो सके तो कोशिश कीजिए कि आप राउंड शेप में ही घड़ी लगाएं, वो घड़ी सबसे अच्छी मानी जाती है। इससे घर में सफलता अपने आप ही मिलने लग जाएगी। घड़ी से जुड़ी हुई जरूरी बातें जो आपको मैंने बताई हैं उन बातों को ध्यान में रखिए और अपने लिए और अपने घर में रहने वाले मेंबर्स के लिए सफलता के रास्ते खोलिए। ओम नमः शिवाय।
अगर आपको ये मेरे छोटे छोटे उपाय अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियोस सबसे पहले मिले। ओम नमः शिवाय।